हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है और ऐसे में काफ़ी लोग फैन का भी इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी लोग एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी लोग कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग फैन का इस्तेमाल करते हैं, भले वो टेबल फैन हो, भले वो सीलिंग फैन हो, तो अक्सर इनमें जो है ना कैपेसिटर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। कैपेसिटर फट जाता है या फिर वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो ऐसे में पंखे में क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। अगर अगर कैपेसिटर थोड़ा-सा वीक हो जाए, तो कोई भी फैन हो, सीलिंग हो या फिर टेबल फैन हो, उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब पंखे में एक और कंडीशन आती है कि जब कैपेसिटर पूरा खराब हो जाता है, तो पंखा सिर्फ हमिंग देता है। जब आप उसको हाथ से धक्का दोगे, तब वो चलने लगता है। अब ये तो कैपेसिटर खराब होता है तब भी होता है, बट कभी-कभी क्या होता है कि जो पंखे की जो स्टार्टिंग वाइंडिंग खराब हो जाती है, तो उसमें भी पंखे को हाथ से धक्का देना पड़ता है, तब जाके वो चलता है। अच्छा, वो वाइंडिंग तो बात की बात है, पहले मैं कैपेसिटर के बारे में ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो जब आपके फैन में जब कैपेसिटर खराब हो जाता है, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए या फिर कैपेसिटर जब चेंज कर देते हैं, तो काफ़ी लोगों को उसके माइक्रोफैराड का पता नहीं होता कि एक्यूरेट कौन-सा लगा है। काफ़ी लोगों को पता होता है, लेकिन काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं कि स्पीड बढ़ाने के लिए 2 कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। असल में ऐसा जो आप कर रहे हैं ना, वो काफ़ी गलत है और आपका पंखा बहुत जल्दी से खराब भी हो जाता है। देखिए, एक नॉर्मल उसको है ना, कंपनी के द्वारा एक नियम के अनुसार वाइंडिंग करके दिया गया है, ताकि उसकी स्पीड उस कैपेसिटर के द्वारा मेंटेन रहे। अगर आप उसकी एक्चुअल स्पीड से ज़्यादा उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो असल में ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। अब देखिए, इससे नुकसान क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो सीलिंग फैन या फिर नॉर्मल टेबल फैन इस्तेमाल होते हैं, उनमें 2.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगता है। अब इसमें सिंपल सा है, जब भी आप कोई कैपेसिटर उसमें उतार रहे हैं, तो उसके ऊपर लिखा होगा 2.5 या फिर वो उससे ऊपर का भी हो सकता है। जो भी लिखा हो, वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 3.15 यानी कि ये स्वातीन का है, ये 2.5 माइक्रोफैराड का है और ऐसे ही हर किसी में अलग-अलग लिखा हुआ रहेगा। आपके फैन में अगर 2.5 का लगा है, तो 2.5 का उसको लेके आना है। और काफ़ी लोग जो डबल-डबल कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं, उनके नुकसान किस तरीके से होते हैं। अगर देखिए, अगर आप एक सिंगल कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है, कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए इसमें मिलेगी। मैं आपको मल्टीमीटर के थ्रू समझा रहा हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके से उसकी वैल्यू देखिए, 2.54 माइक्रोफैराड इसकी है। लगभग ये 2.5 माइक्रोफैराड के ही समथिंग है। कुछ ही पॉइंट्स थोड़ा-सा आगे दिखा रहा है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। अब मैं दूसरे ही 2.5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर की वैल्यू आपको दिखाऊँ, तो देखिए, ये सॉरी, ये स्वातीन का है। ये रहा 2.5 माइक्रोफैराड का। अब इसकी वैल्यू दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हमने इसको चेक किया, ये रहा इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर जो आप इसमें डबल-डबल कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से, तो अब इसकी वैल्यू क्या बन रही है, आप देखिए। अब इसकी जो वैल्यू है, वो कुछ ये बनेगी, इसकी दोगुनी। देखो, इसकी दोगुनी इसकी वैल्यू बन गई, यानी कि ये अब ये 5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर हो चुका है। तो जो आप ये गलती करते हैं, साथ में स्पीड बढ़ाने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे इससे जो है स्पीड तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो आपका जो फैन है, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। आप जो 5 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर देख रहे हैं ना, जो इसको बना दिया हमने, वो अक्सर वॉशिंग मशीन के मोटर पे इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत पावरफुल मोटर होती है, या फिर ये बहुत ही पावरफुल मोटरों में ये इस्तेमाल किया जाता है। फर्राटा वाले फैन में 4 या 5 माइक्रोफैराड का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली सीलिंग फैन के लिए आप 1 कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपको अगर एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, या अगर आपको यहाँ पर 2.5 माइक्रोफैराड का नहीं मिलता है, तो 2 कैपेसिटर को सीरीज़ कर सकते हैं। सीरीज़ करने पर कैपेसिटर की जो वैल्यू है, वो घट जाती है, यानी कि कम हो जाती है। अब यहीं पर देखिए, यहीं पर मैं आपको जो 2 अलग-अलग कैपेसिटर लेता हूँ। चलिए, हम यहाँ पर 4-4 माइक्रोफैराड के लेंगे। इनको अगर हम पैरेलल कर रहे हैं, यानी कि साथ में जोड़ रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड। यहाँ पर देखिए, 8 माइक्रोफैराड हो जाएगा यहाँ पर, ये इस तरीके से। देखिए, 2 4 4 के लिए ये हो गया यहाँ पर 8 माइक्रोफैराड। अगर इसको हम सीरीज कर देते हैं, यानी कि इस तरीके से सीरीज कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड हो जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से एक 4 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर को हमने सिर्फ 2 माइक्रोफैराड का बना दिया है सीरीज करके, और इसको हम 8 का भी बना सकते हैं पैरेलल करके। तो ये सारा खेल है कैपेसिटर का। इनको आप सीरीज करके
यहाँ पर इस्तेमाल भी कर सकते हो और पैरेलल करके आप उसको दुगना भी बना सकते हो, लेकिन दुगना कहाँ पर रखना है उसको आप ध्यान में रखकर इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि दो कैपेसिटर को आपने कभी भी सीरीज करके लगाना क्यों नहीं। इससे फैन बहुत जल्दी खराब होगा और 100% खराब होगा, बिल्कुल गारंटी के साथ लिख लो। ओवर हीटिंग की वजह से और यहाँ पर ओवर स्पीड की वजह से कॉइल जल्दी हीट होती है। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोग को जो कैपेसिटर ज्यादा यहाँ पर लगाना पसंद करते हैं अपने फैन पे, ताकि उनको भी पता चले कि ये आखिर कितना नुकसानदायक होता है। टेक केयर।